अच्छा तो बाबा जी ये बताओ कि क्या माहौल क्या है यहाँ पर, इस बार क्या देख रहे हैं? माहौल तूफान चल रहा है। कल डोटासरा जी कह रहे हैं कि भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है राजस्थान में। डोटासरा जी हाँकते हैं, मेरे साडू हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। चंबल का पानी दौसा पूरे जिले के एक एक गांव ढाणी ढाणी में जाएगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और सबसे चर्चित सीट है दौसा, क्योंकि यहाँ से राजस्थान में मंत्री कहें, विधायक कहें या जगमोहन जी के बड़े भाई कहें, किरोड़ीलाल मीणा जी के छोटे भाई जगमोहन मीणा को यहाँ से भाजपा से टिकट मिला है। हमारे साथ खुद किरोड़ीलाल जी हैं, जिनको बाबा भी कहा जाता है। हम किससे बात करें, मंत्री जी से, विधायक जी से या जगमोहन जी के बड़े भाई से, किससे बात? बाबा से। अच्छा तो बाबा जी ये बताओ कि क्या माहौल क्या है यहाँ पर, इस बार क्या देख रहे हैं? माहौल सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है ऐसा है यहीं पे रुके। कि कब मैंने जितने भी चुनाव लड़े ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। तूफान चल रहा है और उसमें कांग्रेस कहीं भी नहीं टिक पाएगी, उसके पैर उखड़ गए परसों से। कल डोटासरा जी कह रहे हैं कि भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है राजस्थान में। डोटासरा तो ये भी कहते थे 2023 के चुनाव से पहले कि कांग्रेस फिर से आएगी, प्रचंड मतों से आएगी। भाजपा आई नहीं 115 सीटों से। डोटासरा जी हाँकते हैं, मेरे साडू हैं, वो बोलते जो मेरे को तरस आती है। अच्छा उन्होंने आपको साडू कहा है, वो किस लहजे से साडू है आप भी थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आ रहा, जनता को भी नहीं आ उनसे बैठ के पूछना पड़ेगा आपने मेरे को साडू क्यों बनाया। साडू पे कोई मुसीबत आएगी तो मैं उनके बचाने की कोशिश करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आप कई मुद्दे उठा रहे थे, उससे आपको साडू बना लिया जिससे कहीं बचाव हो जाए? नहीं, साडू तो साडू ही होता है जी। जो कोई समस्या आएगी तो साडू के साथ रहेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, आज रघु शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है कि 13 तारीख के बाद में भाजपा कत्लेआम करेगी। एक सभा थी कल देवली उनियारा में, उसमें कहा है कि 13 तारीख के बाद में भाजपा राजस्थान में कत्लेआम पूरे देश में राज कर रही है भाजपा। यूपी में रोज दंगे होते थे, क्या हो रहे हैं? क्या राजस्थान में रोज हिंदू मुस्लिम दंगे होते, क्या हो रहे हैं? क्या हम कत्लेआम क्यों करेगी भाजपा? कत्लेआम तो इन्होंने कराया था। इनके टाइम पे आतंकवादियों ने कश्मीर में इतने लोगों को मारा, निर्दोष को, और वहां से करीबन लाखों पंडित पलायन कर गए, ब्राह्मण समाज। इनके समय में कत्लेआम हुए हैं। हमारे समय में कत्लेआमों को करने वालों को जेल के सीखचों में भेजा है। अच्छा लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज नाराज था, क्या आप ठीक है मामला? नहीं, ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी वर्ग है, नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। हाँ, जब कोई टिकट कटता है तो हल्का फुल्का असंतोष तो होता है। मेरा कटता तो मेरे लोग भी करते हैं, लेकिन अब पूरा ब्राह्मण समाज सहित सातों जात साथ में है, कोई किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। सामने पायलट साहब भी है, तो लोग कहीं ना कहीं इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये किरोड़ीलाल जी वर्सेस सचिन पायलट। ऐसा नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। व्यक्ति से कोई बंधा हुआ नहीं है। ये तो व्यापारी हैं, मैं तो मीणा हूँ, ये तो अग्रवाल और गोयल और खंडेलवाल हैं। और पायलट साहब भी ठीक है, पुराना उनका यहाँ कार्यकाल रहा है, लंबे समय तक पूरे परिवार ने राजनीति की है, उनके अस्तित्व को नहीं नकार सकते। लेकिन उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। हम घर घर जा रहे हैं और एक नारा दिया हमने, भिक्षामि देही, हमें भीख दो वोट की। भिक्षामि देही, भिक्षामि देही, घर घर जाके कल से, आज रात से ही चालू हो जाएगा कार्यक्रम। जो अपने सनातन परंपरा है, जो पहले दरवाजे पे पहुंच जाता है और वो कहता है भिक्षामि देही, तो भिक्षा दी जाती है, तो पहले भिक्षा मेरे को मिलेगी, तो मेरा तो जो है पूरा पीपा ही भर जाएगा, फिर कांग्रेस को बचेगा क्या? एक उम्मीद और जगी है लोगों में कि जगमोहन जी यहाँ से जीत जाएंगे तो आपकी जगह मंत्री का पद भी उनको दिया जा सकता है। क्या ये जनता की ये आस भी पूरी? मुख्यमंत्री जी का वो है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को मंत्री बने रहने का ज्यादा शौक नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको। अच्छा आखिरी सवाल कि दौसा में क्या लग रहा है कि क्या नए जो मुद्दे हैं जिनके बलबूते पर आप यहाँ पे विकास देखते हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है जिसको आगे आने वाले समय में तो सबसे बड़ी समस्या शहर की यह है, दौसा के बराबर के कई शहर में सीवरेज लाइन डल गई, यहाँ सीवरेज लाइन नहीं है। वो सीवरेज लाइन डलवाना, एक सफाई, लाइट, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। सड़कें भी कम हैं, तो सड़क हो, नगर परिषद में जो काम होते हैं वो ईमानदारी से हों। और दूसरा पानी की समस्या,
जहाँ हमने ERCP दे ही दी है, तो चंबल का पानी दौसा पूरे जिले के एक एक गांव ढाणी ढाणी में जाएगा। बाबा जिन मुद्दों के लिए जाने जाते थे सड़क से सदन तक पहुंचाने के, वो यहाँ से चुनने के बाद में जब आपके भाई चुन जाएंगे तब भी उसी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही मैं तो मेरी चाल से ही चलूंगा, चाहे कोई हो। मैं मेरी चाल ढाल नहीं छोड़ सकता, नहीं तो कह देंगे यार ये मंत्री बनने के बाद में ये भी मांद में बैठ गया ना। मजबूती से सड़क पर उतरकर जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये थे हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा, जिनके छोटे भाई जगमोहन मीणा दौसा सीट से भाजपा से उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए दौसा, राजस्थान।